Hi everyone and welcome to GS Simplified for UPSC. This is our third lecture of complete agriculture course. Today's topic is minimum support price, which we also call MSP. So what basically MSP is? It is a form of market intervention by central government to ensure farmer against any shortfall in prices by guaranteeing minimum prices for their produce. सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि लाइक गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी बिफोर लाइक सोन ऑफ द क्रॉप्स कि हाँ हम तुम्हें ना इतना तो देंगे ही लाइक इफ वी कंसीडर लाइक 2000 पर क्विंटल ऑन वीट तो ऐसे वो पहले ही कर देते हैं जिससे ना फार्मर इंसेंटिवाइज होते हैं कि लाइक हाँ हमें वीट उगाएंगे इन केस अगर वो प्राइसेस प्राइवेट सेक्टर में कम हो तो गवर्नमेंट विल एश्योर देम कि हाँ भाई हम वी विल minimum give you around 2000 per quintal. So this MSP regime was a creation of food insecurity in mid of 1960s. तो like basically आप सबको पता होगा कि in 1960s हमारे यहाँ पे ड्रोट आ गया था एंड वी वर डिपेंडेंट ऑन PL 480 प्रोग्राम जिसमें हम ना फ्रॉम यूएस वी यूज टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स सो दिस वाज वेरी ग्रेव सिचुएशन फॉर इंडिया तो इस कंटेक्स्ट में फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि लाइक हम ना फार्मर्स को कहेंगे कि लाइक कुछ क्रॉप्स पे राइस पे व्हीट पे यू विल गेट अश्योर्ड प्राइस तो अब उनको अश्योर्ड प्राइस मिलेगा तो दे विल बी इंसेंटिवाइज टू ग्रो दैट पर्टिकुलर क्रॉप so that is why it is called that MSP regime was a creation of food insecurity in mid of 1960s. So why it is given? एक तो मैंने आपको बता दिया assured price प्राइमरी एम यही है इसका प्राइमरी एम save them from price fluctuation and avoid distress sale. Thereafter improve productivity. प्रोडक्टिविटी कैसे होगी लाइक इंसेंटिवाइजिंग फार्मर फॉर हाईएस्ट इसमें क्या होगा अगर उनको एश्योर्ड मिल गया ना कि हमें इतना तो मिलना ही है तो वहां से कुछ ना कुछ उसको सेविंग होगी और उस सेविंग को वो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में कर सकते हैं लाइक न्यू टेक्नोलॉजी में इंसेंटिवाइज फार्मर टू ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप जिस पे मान लो गवर्नमेंट ज्यादा एमएसपी देगी तो फार्मर वो वाली क्रॉप करेंगे सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए बोला जाता है कि क्रॉप अगर डाइवर्सिफाई करनी है तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट हाई वैल्यू कमोडिटीज या फिर जो जी जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करवानी है वहां पे एमएसपी मिलना चाहिए देर आफ्टर कंज्यूमर इंटरेस्ट फूड आइटम एट रीजनेबल प्राइस help for procurement for public distribution system, buffer stock, which ensure our food security. अब जो पीडीएस के अंडर गवर्नमेंट लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर गवर्नमेंट 67% ऑफ पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स एट अ वेरी लो सब्सिडाइज रेट पे देती है तो वो कहाँ से प्रोक्योर करती है राइस एंड व्हीट वो यहीं से एमएसपी के थ्रू ही प्रोक्योर होता है ओके सो दिस इज द पिक्टोरियल सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसपी वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर लिखा था अब होता है कि एमएसपी डिटरमाइन कौन करता है तो डिटरमाइन करता है CAC मतलब ये रिकमेंड करता है और कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उसको फाइनल वो करता है ठीक है तो अब इसमें क्या होगा अब A2 क्या है इसको फाइनलाइज कैसे करते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीलिम्स में इवन इन योर इंटरव्यू कैन बी आस्क्ड तो कवर ओ A2 क्या होता है कवर ऑल कैश इन काइंड एक्सपेंसेस लाइक जो भी उनका एक्सपेंसेस होगा सीड्स पर फर्टिलाइजर केमिकल्स हायर लेबर फ्यूल इरिगेशन इन पे होगा वो तो A2 हो गया अब एट प्रेजेंट इसके बेस पे देती है गवर्नमेंट A2+FL इसमें क्या हो जाएगा लाइक अब उनका जो फैमिली वाले भी तो इन्वॉल्व होंगे ना काम करने में तो अगर वो कहीं और इन्वॉल्व होते तो उनको कहीं और से लेबर मिलता पैसे मिलते तो दैट इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर तो इसके बेस पे मिलती है बट जो MS स्वामीनाथन है ना फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन उन उनके पैनल ने रिकमेंड किया था A2+FL तो रखो उसके बाद होता है कि लाइक अगर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लाइक इन हरियाणा फॉर 1 acre of land you easily get 50 to 60 thousand of rent एनुअली तो उस चीज को भी करो एनुअल क्योंकि अगर फार्मर ने उसको रेंट पे नहीं दिया अपने लैंड को तो उसने कुछ ना कुछ रेवेन्यू फोरगोन किया है
ठीक है? तो उस चीज़ को भी कंप्यूट करो आप अपने एमएसपी डिसाइड करने के लिए। ये वो है एमएस स्वामीनाथन पैनल का। अब अब आएगा कि व्हाट आर द इश्यूज़ विद फंक्शनिंग ऑफ एमएसपी? इश्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पुअर अवेयरनेस। नीति आयोग said like only 10% of farmer aware of MSP before sowing. अब उनको पता ही नहीं है MSP क्या दिया है गवर्नमेंट ने, तो कैसे वो डिसाइड करेंगे what type of crops they want to grow. Only 6% MSP get MSP as per Shanta Kumar committee. FCI मंडी at a distance of 200 किलोमीटर, क्योंकि अगर इनको एमएसपी लेना है तो उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो मंडीज होती है, एपीएमसी मंडीज होती है, वहां जाना पड़ेगा. Thereafter, restricted to few crops. As per Shanta Kumar committee, MSP is disproportionately focused on wheat, rice, sugarcane. This led to imbalance cropping pattern. अब जो हमारा यहाँ का cropping pattern है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था कि like that is wheat and rice dominant. उसका एक मेजर रीजन ये है कि एमएसपी जो मिलता है वो इन्हीं पे, गवर्नमेंट अनाउंस 23 क्रॉप्स पे करती है लेकिन इफेक्टिवली मिलता इन्हीं पे है. That is why it is also called that there is a serialization of Indian food security, क्योंकि हम प्रोड्यूस ही यही कर रहे हैं, wheat and rice. Depletion of water resources, क्योंकि both sugarcane, rice are highly water intensive crops. Even wheat requires proper irrigation. Soil degradation, क्योंकि हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये वगैरह यूज कर रहे हैं जिससे यूट्रोफिकेशन, बायोकम्युलेशन, बायोमैग्निफिकेशन होता है. ओके. और जो यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ रही है हमारे यहाँ पे हरियाणा पंजाब में ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर. उसके बाद डिस्टोर्शन ऑफ रेशनल सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिस. सो वी आर ग्रोइंग व्हीट राइस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अवर एग्रो क्लाइमेटिक सस्टेनेबिलिटी. अब यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो काफी नीचे जा चुका है हरियाणा पंजाब में, बट स्टिल वी आर गोइंग राइस. सो अब आईसीआर ने इसके रिगार्डिंग बोला है कि वी शुड शिफ्ट water intensive crops to areas like Jharkhand, Odisha. Thereafter, regional discrimination होता है कि like कुछ एरियाज में अच्छा मिलेगा आपको, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र पे, तो यहाँ पे तो आपको अच्छा मिलेगा. लेकिन अगर आप कहीं और जाओगे, कहीं नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ईस्टर्न यूपी, बिहार, ऐसे ऐसी स्टेट में चले जाओगे, वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता या फिर बहुत कम मिलता है. तो दिस फोस्टर्स इंक्लूसिव ग्रोथ. तो जैसे अगर आपने फार्मर प्रोटेस्ट देखे होता, फार्मर प्रोटेस्टर में फार्मर मोस्टली यहाँ से थे, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, बिकॉज दे वुड बी द मोस्ट इम्पैक्टेड बाय दैट प्रोसेस, जो वो बिल्स आए थे उनके साथ. ठीक है. उसके बाद आएगा इम्पैक्टिंग फिजिकल मार्क्समैनशिप. हाउ? लाइक गवर्नमेंट procure MSP, food at MSP. So this is around 15% of agriculture GDP. इतनी स्पेंडिंग करती है. ड्यू टू राइजिंग एमएसपी, फूड ग्रेन स्टोरेज, हैंडलिंग, कैरिंग कॉस्ट, फिर उसको जो स्टोर मतलब जो फूड वीट या फिर जो भी राइस उन्होंने प्रिकोर किया उसको स्टोर करना है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये सब मिला के ना हाई, बहुत ज़्यादा हाई सब्सिडी होता है. फूड कॉर्पोरेशन बर्डन इज टचिंग 3 लाख करोड़ ड्यू टू एमएसपी एंड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट. ओपन एंडेड क्या होता है कि मान लो कितना ही, एक होता है कि क्लोज एंडेड, कि हाँ फॉर दिस सीजन हम ना एज्यूम कर लो कि 100 क्वांटिटी ही उठाएंगे ऑफ राइस. बट ओपन एंडेड में क्या है, जितना फार्मर्स ले आएंगे 100, 200, 300, हम उतना ही उठाएंगे. दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट. thereafter there is increase in buffer stock. अब हम बफर स्टॉक रखते हैं. बफर स्टॉक क्यों रखते हैं हम? लाइक फॉर पीडीएस, लाइक फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, लाइक फिर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती रहती है, मिड डे मील स्कीम, आईसीडीएस, उनके लिए. तो ये हम बफर स्टॉक का नॉर्म है हमारे यहाँ पे. बट यहाँ पे फिर इंक्रीज हो रहा है, लाइक गवर्नमेंट तो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट के थ्रू ज्यादा ले रही है, वो बफर स्टॉक में जा रहा है. बफर स्टॉक में ओपन लिक्विडेशन है नहीं कि जब भी अगर ज्यादा होगा तो हम ऑटोमेटिकली मार्केट में उसको बेच देंगे, ऐसा नहीं है. तो वो वहां पे ज्यादा हो रहा है, विच लेड टू लेस फ्लो इन मार्केट एंड इंक्रीज फूड इन्फ्लेशन. और फिर वहां पे यहाँ पे स्टोरेज का इतना, गवर्नमेंट का जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा है, इतना कुछ खास नहीं है, तो वेस्टेज भी होती है बहुत ज्यादा. Thereafter, due to MSP exclusive focus on few crops,
मैंने बोला जैसे wheat, rice, sugarcane, led to high import of pulses, oil seed, affecting balance of trade. ठीक है, हमें पल्सेस, ऑयल सीड ये वाले तो इंपोर्ट करने पड़ते हैं और वो हमारे पास एक्सेस में है, सो जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इफेक्ट होता है। फिर आफ्टर शांता कुमार कमेटी बोलते हैं कि ट्रेड पॉलिसी वर्क्स इंडिपेंडेंट ऑफ एमएसपी as many time import of pulses is at much below their MSP, कि हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो पल्सेस में हमने एमएसपी दिया है उनके बीच में प्राइस बहुत गैप बहुत है, लाइक बाहर से हम सस्ता इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ से फिर गवर्नमेंट क्यों उठाएगी एमएसपी पे। और मिडिल मैन कमीशन एजेंट होते हैं जिनको अड़ती बोलते हैं, रोप इन मैक्सिमम बेनिफिट एंड वेरी लेस फॉर फार्मर, तो वो कार्टिलाइजेशन कर लेते हैं। वो मैंने आपको उसमें बताया था एपीएमसी में कार्टिलाइजेशन की, हाँ मान लो कि गवर्नमेंट ने अराउंड 2000 बोला होगा पर क्विंटल, वो बोलेंगे नहीं हम तो 1900 से नीचे कोई भी ऊपर कोई नहीं देगा, कोई भी अड़तिया नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स हैव टू सेटल फॉर डेट। वो क्यों करते हैं, क्योंकि फिर वो भी उस अड़तिये पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक दिस कमीशन एजेंट फॉर डेट। वो छोटे मोटे अगर वो पैसे इंटरेस्ट पे उठाते हैं तो उनको भी फिर वो कम में करना पड़ता है। देयर आफ्टर लाइक according to 2016 नीति आयोग evaluation report, 79% farmers were dissatisfied with the MSP regime. एक और case study found that only 24 households were aware about the MSP of the crops grown by them. ये हमने मतलब ये issues थे। अब क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है? वे फॉरवर्ड, नीति आयोग suggested like MSP should be announced in advance of sowing season. Awareness among farmer, ensure timely payment to farmer. अब ये एमएसपी नीति आयोग की सजेशन है। thereafter procurement center है जो should be in the village itself to avoid avoid transportation cost, क्योंकि अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हमारे यहाँ पे 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है विद 0 to 2% ऑफ हेक्टेयर लैंड। अब उनके पास होता ही नहीं इतना प्रोड्यूस, तो वो छोटा सा अपना थोड़ा बहुत प्रोड्यूस लेके वहां जाएंगे, मंडी में जाएंगे, वहां पे उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। इवन नेशनल कमीशन ऑन फार्मर सेड मंडी शुड बी इन 5 किलोमीटर रेडियस। Thereafter, MSP is important instrument for facilitating diversification of crop. So effective implementation on ground for other crops should be ensured. Crop diversification के लिए increase in MSP must also take into account central issue price and impact on inflation. ये central issue price वो होता है like वो हम वो करते हैं ना, गवर्नमेंट पीडीएस के अंडर वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिस प्राइस पे लोगों को मिलता है उसको बोलता है सेंट्रल इशू प्राइस। वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। परचेज शुड नॉट बी ओपन एंडिंग, प्रोक्योरमेंट टारगेट टू बी फिक्स्ड बिफोर सोइंग, कि हाँ भाई हम इस साल के लिए इतना ही प्रोक्योर करेंगे। देयरआफ्टर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि प्राइस डेफिशिएंसी, प्राइस में से कुछ डेफिशिएंट रहा होगा उसका पेमेंट। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बोलते हैं फार्मर को आप मार्केट में बेचो, जाके किसी को बेचो, आपको जो एमएसपी से अगर कम प्राइस मिला ना तो उसका जो बीच का डिफरेंस है हम आपको देंगे, गवर्नमेंट देगी। सो अब इसका प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम का क्या एडवांटेज हो सकता है एज पर नीति आयोग? अल्टरनेटिव टू फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ कमोडिटीज एट एमएसपी, गवर्नमेंट को प्रोक्योर नहीं करनी पड़ेगी कि आप वो पोर्टल में डालो कि हमें इतना मिला है और अगर एमएसपी से कम है तो वो बीच का जो भी डिफरेंस होगा गवर्नमेंट देगी। मोर इफेक्टिव इन इंश्योरिंग क्रॉप पैटर्न नॉट सिक्योर्ड इन फेवर ऑफ एनी क्रॉप। अब इसमें क्या, हर गवर्नमेंट तो वैसे 23 के लिए बोलती है एमएसपी, बट मिलता कमी के लिए है। अब इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट अगर ये प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम ले आएगी तो हर क्रॉप के लिए मिलेगा इफेक्टिवली। गवर्नमेंट को प्रोक्योर तो नहीं करना, फार्मर को एक बताना कि हाँ देयर विल बी अ मैकेनिज्म कि फॉर दिस क्रॉप MSP was announced at this much price but I got this much price so I should get the difference, और वो गवर्नमेंट उसका डिफरेंस उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। डू अवे विद द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कीप इंडियाज फूड सिक्योरिटी बिल लेस एंड कंप्लाइंग टू WTO सब्सिडी रिस्ट्रिक्शन। एग्जाम्पल भवंतर भरपाई योजना बाय हरियाणा गवर्नमेंट फॉर वेजिटेबल, भवंतर भुगतान योजना बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, अब उसके बाद आएगी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम।
This was implemented on request of state government for procurement of perishable and horticultural commodities in event of fall in market prices. तो ये स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सेंटर से एक पेरिशेबल कमोडिटीज का लाइक या तो 10% इंक्रीज इन प्रोडक्शन या 10% फॉल इन प्राइसेस। तो उन सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां मार्केट से प्रिक्योर करे। ओके, अब आएगा कि डिमांड फॉर लीगलाइजिंग एमएसपी। सो जैसे आपने वो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें फिर देयर वाज अ डिमांड कि लाइक एमएसपी स्ट्रक्चर शुड बी लीगलाइज्ड। बट व्हाट आर द इश्यूज विद लीगलाइजिंग एमएसपी? फिजिकल बर्डन बढ़ जाएगा, डिमांड फॉर अदर क्रॉप्स, ऐसा होगा कि और इंक्लूड करो वो और इंक्लूड करो, स्टोरेज इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। सेलिंग विद स्टॉक्स पाइलिंग अप, बहुत ज्यादा उसके पास स्टॉक है, एफसीआई विल बी फोर्स टू डंप इवन मोर, मतलब ज्यादा प्राइस विल गेट फर्दर डिप्रेस्ड। तो ये सारे मतलब इसके एमएसपी के लीगलाइजिंग के अगर हम करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज है इसके। अब आएगा लाइक फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। अब जैसे फॉर अदर क्रॉप्स एमएसपी इज अनाउंस्ड, एफआरपी इज अनाउंस्ड स्पेशली फॉर शुगर केन। तो दिस इज ऑल्सो अनाउंस्ड बाय सीएससीपी फॉर सिग, इसमें शुगर मिल ओनर के लिए होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये शुगर मिल ओनर के लिए होता है। इसमें क्या होता है, शुगर मिल वाले उनको पैसा देते हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और फिर गवर्नमेंट शुगर मिल वाले फार्मर को दे देंगे, शुगर केन मिल ओनर जो होंगे वो फार्मर्स को देंगे और गवर्नमेंट शुगर मिल ओनर्स को देंगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। आप देखोगे किसी भी उसमें, लाइक आप अगर वेस्टर्न यूपी में जाओगे तो राजनाथ हैव देयर ओन मील्स, लाइक इन महाराष्ट्र आप जाओगे तो लाइक पवार फैमिली हैव देयर मील्स। तो दैट इज़ वाई ये हो गया। उसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस डिक्लेयर्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट। अब हर स्टेट अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस भी देती है अबव दैट, ठीक है। अब तो शुगर केन के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि शुगर केन का क्या है। तो टेम्परेचर इट रिक्वायर बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल अराउंड 75 टू 1100 सेंटीमीटर, डीप रिची लोमिस सोइल, और महाराष्ट्र यूपी कर्नाटका इसके वो है। इंडिया इज वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर, यूजर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। तो इंडिया की जो ये 12 टन रही है शुगर प्रोडक्शन, 12.07, ठीक है। ओके, उसके बाद है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स इन शुगर केन इंडस्ट्रीज, लो yield of sugarcane. India's largest area under cultivation of sugarcane, but yield per hectare is extremely low, about 70 ton. In Peru, it is more than 150 ton. तो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का हमारे यहाँ पे इश्यूज है इन एवरी क्रॉप्स। Yield within the country is different. Like North Indian sugarcane has less sucrose, Peninsula has more humidity plus warm temperature, plus cooperative sector is more developed in peninsular India. तो इसकी वजह से yield within country है वो भी different है। Crushing season in North India is 3 months, whereas in South India it is 5 months. Crushing मतलब वो जो काटने वाला होता है। Thereafter high cost of production of sugar. क्यों हाई है हमारे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी करते हैं ना, जो शुगर केन आया उसके बाद जो उसको प्रोसेस करके हम वो बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे पुअर है। ड्यू टू हाई शुगर केन कोस्ट इन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड हाई टैक्सेस, दिस लेड टू इंडियाज डिफिकल्टी इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो प्राइस है कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। For farmers, sugarcane take around 10 to 12 months to harvest, require higher investment in form of preparing the field properly, which involves tillage for soil deep level. Seedlings are also expensive, high labor cost, transportation cost. तो ये आगे फार्मर्स के लिए भी ये काइंड ऑफ ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आप अब देखोगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हमारे यहाँ पे कितने हैं, 86%, उनके पास इतना नहीं मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे। Thereafter, problem of disposition of byproduct like bagasse, molasses. तो इसका जो बाय प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है, क्योंकि ये बायोफ्यूल्स में यूज होते हैं बनाने के लिए, लेकिन फार्मर्स के साथ शेयर नहीं होते, ठीक है। शुगर केन प्राइसिंग इशू, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है डिक्रीज
वो एंटरप्रेन्योर्स को डिक्रेज करती है टू मेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देर आफ्टर शुगर मिल ओनर आर मील्स आर ओन मोस्टली ओन बाय पॉलिटिशियन टू साइफंड गवर्नमेंट मनी। तो ये बेसिकली एफआरपी में इश्यूज है, एंड दिस इज एन मोस्ट एक्सपेक्टेडली क्वेश्चन, क्योंकि एमएसपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, अब ये आ सकता है। तो देर आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ सी रंगाराजन कमिटी, import export should be guided by domestic availability of sugar, need of same FRP throughout India, and जो state administrative price है ना उसको खत्म करो। Meals must share 70% value of sugar and each byproduct with farmer. Removal of minimum distance of 15 किलोमीटर between two sugar mill. एट प्रेजेंट क्या है कि जो अगर मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट में शुगर मिल है तो उनके बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। बट ये होता है कि अब क्या होता है कि लेकिन अगर ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो ऑब्वियसली जो सुक्रोज कंटेंट है ना विद टाइम कम हो जाता है। दैट इज वाई सी रंगाराजन कमिटी साइड की लाइक वो जो डिस्टेंस बाउंडेशन है उसको खत्म करो। नीड टू अबॉलिश कंसेप्ट ऑफ लिवाई शुगर। अब ये लिवाई शुगर क्या है? लिवाई शुगर क्या होता है कि गवर्नमेंट ना लाइक पीडीएस के अंडर सब्सिडाइज तो देती है, शुगर शुगर भी देती है, तो गवर्नमेंट यहाँ से डायरेक्टली इनसे ले लेती है, मिल ओनर से। तो यहाँ से फिर वो ऑब्वियसली वादा पॉलिटिशियन उसको यूज करते हैं, तो वहां पे वो बीच में हेरा फेरी कर देते हैं। तो स्टेट शुड प्रोक्योर इट फ्रॉम मार्केट कंप्लीटली थ्रू बिडिंग प्रोसेस, ये उसने रिकमेंड करा। ठीक है, अब ये मतलब दो चीज कर ली, एफआरपी एमएसपी। अब करेंगे हम पीएम आशा। ये एक स्कीम है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। It is an umbrella scheme designed to ensure that farmer get remunerative price for agriculture produce for which they get MSP. So basically ये MSP पे MSP वाले जो 23 क्रॉप्स है उनमें से पल्सिस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा जो वो है उनके लिए मिलती है, अलग से किसी नई उस पे नहीं मिलती है। इसके अब 3 कंपोनेंट है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम एंड पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या होता है। लाइक ये शायद थोड़ा ज्यादा वो आ गया। प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या होता है? प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम मैंने आपको ऊपर बता दिया, वो डिटो सेम है। अब पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, इसमें बोलता है कि जो प्राइवेट सेक्टर को बोल देते आप प्रोक्योर करो, अगर कुछ भी अगर एमएसपी से ऊपर रहेगा, मान लो एमएसपी से कम रह गया, तो जो बीच में जो कम रहेगा उसको हम 10% आपको देंगे, प्राइवेट सेक्टर को। आप फार्मर से प्रोक्योर करो एमएसपी पे, ठीक है। मान लो आपका जो फाइनल कलेक्शन है वो कम रहा, तो उसका जो बीच में हम आपको 10% सब्सिडाइज कर देंगे। आफ्टर प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसमें होता है कि इसमें गवर्नमेंट अपने और एजेंसीज होती है लाइक नेफेड, ट्राइफेड, ठीक है, इनको बोलते हैं कि आप वो करो, गवर्नमेंट एजेंसीज को बोलते हैं कि आप करो प्रोक्योर, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, तो व्हाट आर द इट्स objectives? To ensure fair prices for farmer for their products by strengthening the procurement process, to improve physical procurement of pulses, oilseed and copra, to fill gaps in minimum support price, to strengthen the procurement system and close the gaps, to significantly increase farmers income। तो इसमें एमएसपी प्लस सॉल्यूशन है, इनोवेटिव है ना वो, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। इसके जो 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है, वुड फिल गैप्स इन प्रोक्योरमेंट, ठीक है, रूरल इकोनॉमी को वो करेगी। फिजिकल प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल आर नो लॉन्गर नेसेसरी। ठीक है, अब उसके बाद इश्यूज एंड चैलेंजेस, प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। द नीति आयोग ने हाईलाइट किया इन 2016 इवेलुएटेड रिपोर्ट दैट procurement infrastructure in India is not that good. Recent initiatives have not focused on improving the procurement infrastructure. Distribution system. Another important concern is lack of efficient distribution system. ठीक है, मान लो गवर्नमेंट की एजेंसीज प्रोक्योर तो कर लेते हैं लेकिन उनको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती। लाइक नेफेड है जो हैज अ स्टॉक ऑफ 4 मिलियन टन्स ऑफ पल्सेस एंड ऑयलसीड बिकॉज ऑफ 2 years प्रोक्योरमेंट, प्रीवियस 2 year प्रोक्योरमेंट, और लेकिन उसको वो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई। अनड्यू बेनिफिट टू ट्रेडर्स, लाइक वो जो प्राइवेट वाली होगी, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्कीम, उसमें देयर वुड बी नेक्सस प्रोक्योरमेंट बाय प्राइवेट प्लेयर्स,
Funding: due to depressed prices in open market, NAFED incurred losses since 2012 and amount to about rupees 1083 crore. तो मतलब ये है कि अब ये नेफर्ड खुद उसमें है, लॉस में है, तो हाउ इट वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट प्राइस सपोर्ट स्कीम. So basically, these are some of the issues and challenges in this scheme. एक और, government procured just 3% of pulses seeds targeted under PM ASA scheme. एक और था. So basically, in today's topic, we completed like MSP, FRP, and PM ASA scheme. If you liked my content, do subscribe to my YouTube channel, GS Simplified for UPSC. And notes of this video lecture is in on my on my Telegram channel, the link of which is given in the description box. Also, this is a free answer evaluation for beginners. Do send your answer in a PDF format. We'll give remarks as per my understanding. And this is the link for Telegram channel. Thank you, and thank you everyone.